जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए फिजिक्स से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स प्रश्न के बारे में हम आपको बताने वाले हैं और यह जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एग्जाम से पहले इस वीडियो को आप देख कर जाएं, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में मैथ 25 नंबर के पूछे जाएंगे, रीजनिंग आपसे पूछे जाएंगे 25 नंबर के, ठीक है, और साइंस आपसे पूछा जाएगा दोस्तों 30 नंबर का। इस साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों शामिल है, जिसमें दोस्तों इस साइंस में फिजिक्स से न्यूमेरिकल 2 से 3 न्यूमेरिकल तो फिक्स है दोस्तों। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रश्न को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सो इस वीडियो को शुरू से देखिएगा अंत तक, तब आपको समझ में आएगा, और एग्जाम से पहले जरूर देखिएगा इसको। उसके बाद एग्जाम में बैठिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ आपने सही बोले थे सर, न्यूमेरिकल आता है। तो 2 से 3 न्यूमेरिकल फिक्स है दोस्तों, साइंस से 30 और बाकी जो बच गए दोस्तों जीए जनरल अवेयरनेस, इससे आपके 20 नंबर पूछे जाएंगे। क्लियर? तो जरा इस पर दिमाग लगा लेंगे जरूर। मैथ 25 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर का और साइंस 30 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगा, और जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का। अब दोस्तों हम लोग के सामने फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल है जो हम लोग के सामने, इसे जरा समझिएगा ध्यान से, और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 2 से 3 न्यूमेरिकल फिजिक्स का। इसमें 50 वोल्ट की एक बैटरी है, यानी बैटरी का विभवांतर दे रखा है, विभवांतर, इसको भी ये आपका दिया हुआ है 50 वोल्ट। समझिएगा, हम इसका जो सूचित करने, जैसे विभवांतर V से सूचित करते हैं 50 वोल्ट, ये हम इस प्रकार लिख रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। 10 ओम प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं, और यह प्रतिरोध आपका दिया हुआ है कितना, 10 ओम, इस यह ओम का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद प्राप्त धारा, ये धारा दोस्तों दिया हुआ है, यानी धारा को हम I से डिनोट करते हैं, ठीक है। यह आपका दिया हुआ है 4.5 एम्पियर। समझिएगा ध्यान से दोस्तों, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है दोस्तों, इसीलिए यहां ओम का मैंने सिंबल दिया है, और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, जिसे हम ए से हम डिनोट करते हैं। क्लियर? और यहां दोस्तों हमसे आंतरिक प्रतिरोध हमसे पूछा जा रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, यानी स्मॉल r हमसे पूछा जा रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है V = IR, यानी विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है वो विद्युत धारा गुने प्रतिरोध होता है। तो यहां दोस्तों R दो है, एक हुआ कैपिटल R, एक स्मॉल r। तो हम इसे चाहें तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कैपिटल R प्लस स्मॉल r। समझिएगा ध्यान से, यहां तक आप समझ लिए। आप देखिए दोस्तों, यहां तक तो आपने समझ रखा है। आप देखिए I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V बटा, चाहे डायरेक्ट हम यहीं से निकाल सकते हैं, V का वैल्यू कितना है, विभवांतर कितना है 50, तो मैंने 50 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। करंट कितना है, इलेक्ट्रिक करंट कितना है, तो 4.5 मैंने लिख लिया। कैपिटल R कितना है 10, तो 10 लिख लिया। स्मॉल r हमें नहीं पता है, इस प्रकार मैंने कर लिया। अब देखिए दोस्तों, क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, 10 प्लस r इक्वल टू, यह हो जाएगा 50 बटा 4.5, बिल्कुल होगा। यहां से जब दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, यह हो जाएगा 9 × 5 = 45, ये 10 × 5 = 50, यानी 100 हो जाएगा। 100 में 5 से गुना करेंगे 500। क्लियर? अब दोस्तों यहां हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। दोस्तों समझिएगा ध्यान से, समझ लेंगे फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये, और जानना तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यह हो जाएगा 10 प्लस R इक्वल टू 100 बटा 9।
इसके नीचे हम एक ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 19 प्लस 9r इक्वल टू 100, तो 9r इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 90, यानी 9r इक्वल टू हो जाएगा 10, तो r इक्वल टू हो जाएगा 10/9, और 10 में जब 9 से भाग देगा तो 1.1 ऐसे ही आएगा, और यही ओम आपका आंसर होगा, यानी 1.1 ओम आपका आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो देख लेंगे ऑप्शन में कहां है, ऑप्शन डी में। तो दोस्तों एग्जाम से पहले आप इसे समझ जरूर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 2 से 3 नंबर आपका छूट जाएगा अगर इसे आप नहीं समझते हैं। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यदि दो लेंसों की फोकस दूरी क्रमशः f1 एवं f2 है और संयोजन से बने नवीन लेंस यानी नए लेंस की फोकस दूरी f हो, तो इसमें से सही संबंध कौन सा होगा। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि दो लेंस की फोकस दूरी, पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है, और दोनों से मिलाकर एक नया लेंस बनाएगा तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। नया जो फोकस दूरी जो निकालने जा रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, जो पहले वाला जो दोनों लेंस की फोकस दूरी हम दोनों को ऐड करेंगे, और यह 1 करके करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा 1/f1 f2। क्लियर। f1 और f2 का एलसीएम निकालेंगे तो यह हो जाएगा f1 f2, और इस प्रकार ये करेंगे तो यह हो जाएगा f1 प्लस f2। यानी दोस्तों अब हम यहां जान गए कि 1/f का जो वैल्यू आया है वह है f1 प्लस f2 बाई f1 f2। क्लियर। लेकिन दोस्तों हमसे 1/f का वैल्यू नहीं पूछा जा रहा, हमसे फोकस दूरी पूछा जा रहा है, f पूछा जा रहा है, तो सीधे इसको पलट देंगे। तो पलट देंगे दोस्तों, यह अगर इसको हम पलटते हैं तो f ऊपर चला जाएगा, कैपिटल F। जब इसको पलटे तो इसे भी हम पलट देंगे, तो यह हो जाएगा f1 f2 बाई f1 प्लस f2, और यही आपका नवीन लेंस की फोकस दूरी होगा। देख लेंगे कहां है ऐसा, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी में। दोस्तों अगला प्रश्न है, सीधी सड़क पर चलती हुई किसी कार की चाल 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो उस कार का त्वरण क्या होगा। एक्सीलरेशन हमसे पूछा जा रहा है, तो एक्सीलरेशन ए, त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं। क्लियर। किससे, ए स्मॉल ए से हम डिनोट करेंगे त्वरण को, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है दोस्तों v माइनस यू बाई टी फॉर्मूला। क्लियर। तो v का मतलब होता है अंतिम वेग और u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। तो चाल 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, यानी अंतिम वेग आपका 50 है, यानी v आपका हो गया कितना 50 माइनस u, यानी स्टार्टिंग वाला उसका चाल क्या था 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 माइनस कर देंगे, और टाइम कितना है 10 सेकेंड है। दोस्तों ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, जबकि ये टाइम आपका सेकेंड में है। समझ रहे बात को, आपका ये जो दिया हुआ है स्पीड आपका ये किलोमीटर पर आवर में है, जबकि टाइम आपका सेकेंड में है। तो 50 में से 20 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम आपका क्या है 10 सेकेंड है। तो ये 30 आपका किलोमीटर पर आवर में, इसको आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। तो 30 को अगर हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे दोस्तों, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, यानी 12 से छोटा करना है दोस्तों। तो ये आप छोटा से मल्टीप्लाई करिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, और बाई 10 है। अब दोस्तों इसको देखिए, काटेंगे इसको तो यह आपका हो जाएगा 3 छक 18 और 6 5 30। क्लियर। और तो ये हो, हाँ, और ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 में 3 से भाग देंगे, ये 5 दूना 10 सही है, बिल्कुल सही है, 5 दूना 10, ये कट गया, 10 सेकेंड ही है ना, ठीक है, ये 10 सेकेंड हो गया। अब बच क्या गया आपका, अब आपसे हाँ बचा हुआ है 5 ऊपर, और ये 3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, क्योंकि बाई में 18 कहां है, बाई में है, तो 3 का गुना 2 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, क्योंकि 5/18 था ना दोस्तों। तो ये 3 छक 18 कटा और 6 5 30 काटा, और 5 दूना 10 ये कट गया,
तो ऊपर केवल 5 है ना बचा, और ये 3 कहां जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ना, तो 5 बटा ये 6 हो जाएगा। और 5 में जब 6 से भाग दीजिएगा दोस्तों, 5 में जब 6 से भाग दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और यही आपका त्वरण होगा। देख लेंगे ऑप्शन में 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां है, ऑप्शन सी है। तो दोस्तों एग्जाम के लिए दोस्तों फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में डालेंगे ही डालेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सभी प्रश्न आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।